नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 26 दिसंबर के मार्केट की समरी और कल 27 दिसंबर को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मार्केट में फ्लैट ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। शुरुआत में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन फिर इंडेक्स अपने ऊपरी लेवल पर जा करके साइडवेज हो गया और दिन भर एक सीमित दायरे में काम करता रहा। आज ऑटो, मेटल, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। शुरुआत में आईटी सेक्टर में भी दबाव रहा, लेकिन बाद में थोड़ा रिकवरी कर लिया उसने। इन्फोसिस के शेयरों में भी आज जो है शुरुआत की सत्रों में हमको दबाव देखने को मिला, क्योंकि इन्फोसिस में एक बड़ी डील अभी कैंसिल हो गई है इसी वजह से। हालांकि बाद में इसने रिकवर कर लिया और लगभग 1.25% चढ़ करके इसने जो है आज क्लोजिंग दी है। दोस्तों बाजार में अभी केमिकल स्टॉक्स में भी तेज़ी जारी है। इंडिया विक्स में भी अभी आज 7% चढ़कर इसने क्लोजिंग दी है। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, जो मौके तो हमें दोनों साइड देगी, लेकिन स्टॉप लॉस लगने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 21,440 पर, जो कि 91 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी आज दिन भर 21,450 के आसपास ही कारोबार करता रहा। चलिए कल यानी कि मंगलवार को निफ्टी में हम किस तरह की ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसे समझते हैं। दोस्तों निफ्टी अगर कल फ्लैट या 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होती है और हमारे मार्क किए गए सेलिंग जोन के पास जाकर अगर सेलिंग जोन के ऊपर निकल कर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट या 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास ओपन होकर के अगर नीचे आती है तो 21,330 के आसपास से वापस रिकवर भी कर सकती है, क्योंकि यहीं से आज निफ्टी में रैली आई थी। दोस्तों निफ्टी अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग के केस में पुट साइड जाने के लिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही हम बड़े टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 21,100, फिर 21,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर बड़ा गैप अप 21,500 के लेवल पर होता है तो नीचे 21,500 तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर 21,500 के से फिर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ऑप्शन चेन से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 100 पॉइंट में आपको जो है राइटर्स यहाँ पर एक्टिव दिखेंगे। जैसे कि 21,400, 21,300, 21,200 पे आपको पुट राइटर एक्टिव दिखेंगे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। वैसे ही 21,500, 21,600, 700, 800 पे आपको कॉल राइटर दिखेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 21,500 पे आपको पुट राइटर भी एक्टिव दिखेंगे। अगर मार्केट जो है 21,400 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर वो 300 तक जा सकती है। 300 के नीचे अगर वो कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो 200 तक जा सकती है। उसी तरीके से अगर 21,500 के लेवल को तोड़ती है तो वो 21,600 तक जा सकती है, और 21,600 के लेवल को तोड़ करके अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर 700। इस तरीके का हमको 100 पॉइंट मूवमेंट दिख सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर नज़र डालें तो बैंक निफ्टी जो है आज बैंक निफ्टी जो है आज 233 अंकों को चढ़ करके उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 47,724 के लेवल पर। बैंक निफ्टी आज 50 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाकर एक रेंज में कारोबार करता रहा। मंगलवार को बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग हुई उसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के 47,800 के ऊपर निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो 48,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तो 47,500 से वापस बाउंस बैक हो सकती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि 47,500 पर एक मेजर सपोर्ट है और आज भी बिल्कुल वहीं से जो है अच्छी बाइंग आई थी दोस्तों। और अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर के 47,500 के नीचे निकलकर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हम 100, 200, 300 पॉइंट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे दोस्तों। और अगर 48,000 के पास बड़ा गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा इंतज़ार करना है और देखना है कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर बियरिश कैंडल बनाती है तो आज की क्लोजिंग तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर 48,000 के पास कुछ देर टाइम स्पेंड करती है और ऊपर निकलती है तो हम 100-200 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 47,000 एक हमको मेजर सपोर्ट दिख रहा है, जो कि अभी काफ़ी नीचे है।
और उसके बाद जो है 47,500, 47,600 और फिर 47,700 पे आपको जो है पुट राइटर दिखेंगे जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसके अलावा 47,800, 48,000, 48,200, 48,500 पे आपको कॉल राइटर दिखेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अभी जो मेजर हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है वो एक 48,000 का लेवल दिख रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर आपको लगभग 2.25 लाख कॉल राइटर दिखेंगे। और उसी तरीके से मेजर सपोर्ट जो है वो 47,500 का है, जहाँ पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा के आपको पुट राइटर एक्टिव दिखेंगे। दोस्तों अगर हम निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी के आज 50 में से 42 स्टॉक की क्लोजिंग जो है हरे निशान पर हुई है और 8 स्टॉक जो है वो लाल निशान पर बंद हुए हैं। और अगर हम एनएसई के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएसई के 1280 शेयर आज हरे निशान पर बंद हुए हैं और 889 शेयर की क्लोजिंग जो है आज लाल निशान पर हुई है। दोस्तों अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो अगर हम दबाव की बात करें तो आज हमको मीडिया, आईटी और पीएसयू बैंक में हमको दबाव देखने को मिला और उनके वो सेक्टर जो है उनकी क्लोजिंग लाल निशान पर हुई है। इसके अलावा अगर हम अच्छे सेक्टर्स की अगर बात करें, हम अगर आज की चढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस में हमको सबसे ज़्यादा हमको रैली देखने को मिली, लगभग 1.5% से ज़्यादा उछल गया। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी, कमोडिटीज़ जो है ये भी लगभग 1.25% से ज़्यादा की बढ़त के साथ इसने आज जो है क्लोजिंग दी है। इसके अलावा निफ्टी मेटल भी लगभग 1% से ज़्यादा चढ़ गया। निफ्टी फार्मा, ऑटो भी लगभग 1% के आसपास चढ़कर इसने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी भी लगभग 0.25% के आसपास जो है चढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी प्राइवेट बैंक, रियलिटी जो है इसमें भी की जो क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।